नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। जेईई मेन और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इन परीक्षाओं को टालने की मांग की जा रही है। इसी तर्ज पर जहां एनएसयूआई ने अब अनिश्चितकालीन सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है और साथ ही अलग अलग जगहों से अब छात्र संगठनों का कहना है कि वे कल पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध जताएंगे। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। जल्दी से उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं कोमल वशिष्ठ, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। कोमल जी, स्वागत है आपका। अक्षय लाखरा हैं, जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। अक्षय, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अमित सिंह हैं, जो कि एआरएसडी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप तीनों का स्वागत है। अक्षय, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आखिर ऐसी वजह बनी है कि एनएसयूआई को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करनी पड़ी है? एक तरफ शिक्षा मंत्री हैं, कह रहे हैं और ये कंफर्म कर रहे हैं कि पहले सुरक्षा फिर परीक्षा, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी है कि आपको भूख हड़ताल पर जाना पड़ा? जी अक्षय, आप मेरा सवाल अगर ना सुन पाए हो तो मैं इसे दोहराना चाहूंगी कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी है कि एनएसयूआई को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाना पड़ा है, जबकि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि पहले सुरक्षा और फिर परीक्षा। तो आखिर क्या चीज है जो आपको ये मानने पर मजबूर नहीं कर रही है कि ये जो परीक्षा हो रही है छात्रों की भलाई के लिए है? देखिए, आपने सबसे पहले एचआरडी मिनिस्टर का बयान बताया। मैं उसी के साथ ही अपनी बात को कहना चाहूंगा जी कि इन लोगों ने सुरक्षा की बात करी परीक्षा से पहले। तो क्या कर्नाटका में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर ये लोग अपनी सुरक्षा भूल गए थे क्या वहां पर जब स्टूडेंट के साथ साथ जो इन्विजिलेटर टीचर परीक्षा लेने के लिए आया था, जो ड्यूटी पर था, उसको भी कोरोना संक्रमण हो गया, तब इनकी सुरक्षा काम नहीं आई थी क्या? जब गुजरात के अंदर एंट्रेंस एग्जाम हो रहे थे और जब वहां पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और कोरोना की तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फेल हो गए, तब इन लोगों को कोई सुरक्षा ध्यान नहीं थी क्या? और आज जब ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी के पैनलिस्ट मौजूद है, जहां पर बीजेपी के गठबंधन की सरकार है जी। बिहार में जहां 16 जिले बाढ़ से ग्रस्त है, वहां पर मात्र सिर्फ दो सेंटर इन लोगों ने नीट के लिए दिए हैं, 2 सेंटर। और जहां पर जिस प्रदेश में 16 जिले बाढ़ से ग्रस्त है और जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा है और जहां पर हर घर के अंदर बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल गाड़ियां नहीं होंगी, वो बच्चा एग्जाम देने कैसे पहुंचेगा? इस बात की जिम्मे कौन ले रहा है? तो आप ये मुद्दे उठा रहे हैं कर्नाटक का हवाला देते हुए कि पहले तो परीक्षाएं सुरक्षित नहीं हैं और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो आखिर इस स्थिति में नहीं है कि वो परीक्षाएं दे पाए। कोमल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो कर्नाटक का उदाहरण दिया है अक्षय ने, उसके साथ ही आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ब्रेड एंड बटर से जरूरी है जान बचाना। तो आखिर इन छात्रों के लिए परीक्षा जरूरी है या फिर जान? अनु जी, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। खैर जी, लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम में जरूर इस बात को अजय जी को बताना चाहूंगी। जी Am I audible? जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, आप कहें। बताना चाहूंगी, हर एक जगह पे राजनीति अच्छी बात नहीं है। और रहा सवाल इस चीज का कि सरकार को किस चीज की परवाह है और नहीं है, भली भांति जानते हैं। स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का स्पेशली रिकमेंडेशन आया है, स्पेशली लेटर्स आए हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार को विपक्षी पार्टियों ने जितना भी लेटर्स लिखे हैं, अगर हम लेटर्स को देख लें और एक जगह स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लेटर्स को देख लें, तो उस चीज को मद्देनजर रखते। और सबसे सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार समर्थन दे रही है। बच्चों ने 1 साल, कितने सालों की मेहनत है उसके ऊपर उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। और एक छोटी सी इनसे पूछेंगे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है क्या? एक छोटी सी चीज मैं और पूछना चाहूंगी, कल से आप लोग प्रदर्शन पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जिसका आप हवाला देना चाहते हैं, आप लोग प्रदर्शन पे बैठेंगे, क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलने का डर? जी बताएं अक्षय। आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या ढंग से पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? पूछे इनसे एक बार। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो घर से बाहर जाके नौकरी पेशे वाले हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं आई थिंक शी इज डेफ इनफ। आई थिंक अक्षय वो आपकी बात सुन पा रही हैं। आप बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के किस पहलू का आप हवाला देना चाहते हैं, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ किया कि इट इज अप टू द PMO. They have specifically mentioned PMO in that it's up to the PMO that if they agree
देन इट कैन बी पोस्टपोन्ड, उसमें एडजस्टमेंट पीएमओ के बेस पर हो सकती है। We और are इन्होंने बात agree. करी जब I think Agree. she's Because interrupting. of बहुत all सुन the सर। parents, all the students want that कि examination चाहिए, exams चाहिए, लेकिन nothing else. कोमल जी वही 11 राज्यों के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आवेदन दिया था, जिन्होंने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उनका कंसर्न उससे पता चला। ठीक है, मैं इस बात को आगे डॉक्टर अमित के पास ले जाना चाहूंगी। डॉक्टर अमित, आप इस बात को सुन रहे हैं, एक तरफ अक्षय हैं जो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां ही नहीं है कि छात्र एग्जाम के लिए तैयारी कर सके और एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। दूसरी तरफ कोमल कह रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है और उसकी बानगी कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्र सरकार। लेकिन यहां सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट्स का भला किसमें है, क्या इस परीक्षा को टालने में या फिर इस परीक्षा को कराने में? क्योंकि ये परीक्षा पहली बार नहीं, इससे पहले भी टाली जा चुकी है, और अब बहुत समय बाद अच्छे से निर्णय लेते हुए, मेरे ख्याल से पूरा सोचने के बाद एनटीए ने दोबारा से परीक्षाओं की डेट अनाउंस की है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना जब शुरू हुआ था मार्च में, और आज के समय में सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्होंने काफी सारी चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। अब कोरोना की वो भयावह स्थिति उस समय वाली नहीं है जो आज है। और लगातार कई छात्र भी ऐसे हैं जो पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, और जो सीरियस छात्र हैं वो भी बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि एग्जाम आखिर होगा कब। क्योंकि अगर भी आप आज भी आप किसी मार्केट में निकल जाइए, तो आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इंडिया में कोरोना फैला है। हर जगह मार्केट बिल्कुल ओपन सी है, और वहां पे बूढ़े से लेके जवान सारे लोग घूम रहे हैं। और जैसे ही एनटीए क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने कई बार परीक्षाएं हैं, और उसने अपने पूरे नॉर्म्स अनाउंस किए अपनी वेबसाइट पे, और उन्होंने बोला है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एग्जाम कराएंगे। और सिर्फ एक ही दिन में 85% छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। तो इसका मतलब यही है कि छात्र चाहते हैं आगे कि लेकर एग्जाम हो। कि क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 75 से 80% छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, क्या ये एक समर्थन की तस्वीर है? क्या स्टूडेंट्स का समर्थन ये दिखाता है? क्या इसे इस तरीके से देखना सही होगा, या फिर छात्रों को ये डर है कि अब परीक्षाएं तो होनी है तो किसी भी हाल में इसे कर दे, कम से कम हम इससे अछूते ना रह जाएं? अक्षय, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है जो डॉक्टर अमित आपने कही कि एनटीए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के एग्जाम कराती है, एंड दे आर प्रोफेशनल इनफ टू कंडक्ट दिस एग्जाम, राइट? लेकिन ऐसे में जो अक्षय भी जिस तरह पॉइंट कर रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी नहीं है, क्या सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना, क्या सबकी तैयारी समय पर होना, जो अक्षय ने बात कही कि कई बाढ़ ग्रसित ऐसे इलाके हैं जहां से छात्र पढ़ सकते, जहां से अपने सेंटर्स तक नहीं पहुंच सकते, और शायद यही बात कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बड़े राज्यों में जो कोरोना की स्थिति है, ऐसे में छात्रों का निकलना क्या सही रहेगा? अक्षय, आप छात्रों के इस पॉइंट पर जरूर बात रखिए, जो कि डॉक्टर अमित ने कहा कि जो सीरियस छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई करते रहे हैं, और शायद जो लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, उन्हें डर है, इस वजह से इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, वे चाहते हैं कि टाल दिया जाए एग्जाम को। तो क्या रियल पिक्चर है? आप किसी सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट को एक किसी न्यूज डिस्कशन के अंदर, पैनल डिस्कशन में बैठ के कोई किसी को टैग नहीं दे सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने कहा कि 80% लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, तो समर्थन का काम ही बयान है जो कल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर निशंक पोखरियाल ने कहा था। अगर ऐसा है जो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 80-90% जेई के बच्चों ने डाउनलोड किया है, अभी भी मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा, नीट के बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है। नीट के अभी तक कोई, जब जेई मेंस के अंदर लाख बच्चे अभी रो रहे हैं, जेई का प्रीलिम्स हो चुका है, अभी मेंस का एग्जाम बचा हुआ है, और जेई मेंस का जो एग्जाम है उसके अंदर 90% बच्चों ने, हमने मान लिया उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। एडमिट कार्ड जब एक 12वीं क्लास के पोर्टल पर डाउनलोड कर लेगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ कहा गया था क्या कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा तो मतलब समर्थन दे रहे उस पेपर देने का? आप थोड़ी सी इस सेंस के साथ इस बात को समझिएगा। और दूसरी बात, अगर आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखना ही चाहते हैं, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ने बहुत ही अपने बड़बोलेपन में या अपनी व्याख्या करने, अपनी तारीफ करने के तौर पर यह बात कही, उसी बात पर मैं ऐड अप करना चाहूंगा। जब 3.5 मिलियन ट्वीट्स कल हुए थे इसी मुद्दे पर कि मोदी जी प्लीज पोस्टपोन नीट एंड जेई एग्जाम, तब एचआरडी ने नोटिस नहीं किया।
तब शायद डॉक्टर अमित सिंह जी भूल गए थे, जब शायद कोमल वशिष्ठ जी भूल चुके थे कि उनको उन बच्चों का भी ध्यान रखना है, तब वो शायद नोटिस कर रहे थे कि कौन सीरियस और कौन नॉन सीरियस है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब नीट के अंदर 16 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं और इस सुप्रीम कोर्ट ने हवाला देते कि अप टू द पीएम आल्सो, तो हम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आज हम एचआरडी अक्षय इस पॉइंट पर भी जरूर मैं आपकी एक बात जरूर जानना चाहूंगी कि यहाँ जिस तरह से कोमल वशिष्ठ हैं वो कह रही हैं कि जब आप प्रदर्शन करते हैं और जिस तरह से कल देश भर में विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जाएगा, तो क्या तब कोरोना का खौफ नहीं है? और जब आप अपनी पढ़ाई के लिए सेंटर्स पर जाएंगे तो कोरोना का खौफ इतना ज्यादा छात्रों में क्यों है? शायद कोमल वशिष्ठ जी, कुछ स्टूडेंट नहीं है, इनको पता नहीं है कि जो आज हंगर स्ट्राइक हो रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करके हो रही है, बकायदा दिल्ली पुलिस की परमिशन के साथ हो रही है। और जो बच्चे जो कर भी रहे हैं वो प्रदर्शन ऑनलाइन के साथ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सड़क पर उतर के लेकिन अक्षय, यही सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए तो कहा जा रहा है कि गाइडलाइन बनानी गई है, सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और पूरी तरह से छात्र सुरक्षित रहेंगे, भरोसा सरकार दे रही है। कोमल जी अब आप रखिए बात। 24 लाख बच्चों के एग्जाम की सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना और नई दिल्ली के अंदर टेस्ट जगह पर जहां पर दिल्ली पुलिस एग्री करके हमको एक बार कोमल जी को बात रखने दें। कहीं कोमल जी। अक्षय जी का कहना बिल्कुल सही है, सड़क पे प्रदर्शन करने जाने में कोरोना हमें छुएगा नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करेंगे, वहां पे हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां पे हम चिपक के बैठेंगे, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, हम जो चाहे आएगा वो मन में करेंगे। जब पेरेंट्स घर से बाहर जाएंगे उन स्टूडेंट से नौकरी करने के लिए, वो बाहर से वापस आके कोरोना नहीं ला सकते, बस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओगे। लेकिन कोमल जी ये बताइए, चलिए ठीक है कोमल जी ये बताइए कि कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स की जो संख्या है, उनके बैठने की तादाद और उनके लिए सीट अवेलेबल होना, ये एक बड़े मुद्दे रहे हैं। और आप सिर्फ शहरों को मत गिनिए, आप उन रूरल इलाकों को भी गिनिए जहां से स्टूडेंट जिन सेंटर्स पर जाएंगे वहां नॉर्मल समय पर लोगों के बैठने की सफिशिएंट जगह नहीं होती, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कैसे कराएंगे? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अभी भी फैमिली के कई मेंबर हैं, घर से बाहर जाते हैं और फिर आते हैं, तब भी उनके पास संक्रमण की पूरी एक ऐसा खतरा रहता है, तो क्या खतरा वो यहाँ पर भी नहीं है? नहीं अनु जी, मैं इसको आपको बिल्कुल ही अच्छे से डिफाइन करना चाहूंगी। क्या होता है कि लास्ट ईयर तक यहाँ पे एक सेंटर में एग्जाम देने के लिए बच्चों का 350 से लेके 400 तक बच्चे एग्जाम्स देने जाते थे, बट टिल नाउ आज वाले सेशन में, इस बार वाले सेशन में 100 to 150 कैंडिडेट्स को ही एक सेंटर पे परमिशन है एग्जाम्स की, और उसमें भी गैप पे है और स्टार्टिंग से ही ये एनालाइज किया हुआ है और एनालाइज करने के बाद ही परमिशन है। और बच्चों को कह रखा है स्पेशली कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ना आए। जिस तरीके से सेंटर्स को बढ़ाया गया है, जिस तरीके से चाहे नीट का हो चाहे जी का हो, जिसका भी हो, जो भी सेंटर्स को बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा प्रावधान हो सकता था केंद्र की तरफ से वो किया गया है। क्योंकि बच्चों की है कि स्टूडेंट्स को कहा गया है कि अपने पेरेंट्स या रिलेटिव के साथ ना आए। इन एग्जाम्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं और उनके 100 से 150 किलोमीटर दूर भी सेंटर पड़ते हैं, जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं, ट्रांसपोर्टेशन खुला नहीं, लोकल ट्रेनें खुली नहीं है, तो ये बच्चे अकेले कैसे जाएंगे? क्या सरकार को उनके इस आने जाने की व्यवस्था का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए था? मैं डॉक्टर अमित को भी इसमें जोड़ना चाहूंगी। डॉक्टर अमित, आपको क्या लगता है जो जेन्युइन कंसर्न है छात्रों का कि आखिर वे आएंगे जाएंगे कैसे, और कहीं दूर भी सेंटर पड़ते हैं तो उन्हें बीच में रुकना भी पड़ेगा, तो उसकी व्यवस्था क्या वो भी सरकार को नहीं देखना चाहिए था? जो प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, देखिए जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सरकार को देखनी चाहिए, और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। जो मैंने आपको बोला कि 85% छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं और अभी तक एनटीए को सिर्फ 320 एप्लीकेशन ऐसी मिली है जिसमें उन्होंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की बात की है, और उम्मीद एनटीए जल्दी ही वो सेंटर भी चेंज करेगा। अगर मैं क्योंकि मैं एक टीचर हूं और अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। लेकिन जो जीई एग्जाम है और उससे रिलेटेड कई सारे शिक्षाविदों ने बोला है कि हम ऑलरेडी 6 महीना लेट कर चुके हैं। अगर अब हमने नया सेशन स्टार्ट करने में थोड़ी सी भी देर की, ये एग्जाम नहीं कराए, तो हो सकता है छात्रों को 0 ईयर देना पड़े।
तो छात्रों के लिए मेरे ख्याल से भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि एज अ टीचर अगर हम उनको बहुत लेट एडमिशन दे दें और 0 ईयर नहीं भी माने तो हमें सिलेबस कम करना पड़ेगा। और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप इसमें अगर सिलेबस कम करेंगे तो उनका जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो नहीं सीख पाएंगे कि क्या क्या कोर्स पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है एज ए टीचर के पर्सपेक्टिव भी और स्टूडेंट के भविष्यों को भी ध्यान में रखते हुए हमें अब इन परीक्षाओं को होने देना चाहिए और सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एनटीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराते हुए। क्या आप उनसे सहमत हैं कि कर्नाटका में और गुजरात में भी छात्रों का कंधे से सिलेबस कंधा रह मिला के जाएगा चले थे, और उन्हें जो प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पाएगी? आप इससे सहमत हैं? अगर आप कह रहे हो कंधे से कंधा मिला के चले थे तो कर्नाटका में और गुजरात में चले थे, वहां पर आपने देख लिया ना क्या हुआ है। और दूसरी बात, हम बच्चों का एकेडमिक सेव करने की ही बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यदि उनके एकेडमिक ईयर को एडजस्ट किया जाए तो तुरंत प्रभाव से उनका समय बच जाएगा और तय समय सीमा के अंदर वो लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। हम कैंसिल नहीं करवाना चाहते, हम पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। ये बात मैं दोबारा ऑलरेडी 6 महीना लेट हो चुका है, इससे पहले 6 महीना लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। और जो सीरियस स्टूडेंट है, क्योंकि हम लोग इस सिस्टम का पार्ट रहे हैं, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। यू नेवर नो कौन सा व्यक्ति इस प्रेशर की वजह से कौन सा कदम उठा ले, तो उसका जवाब कौन देगा। महत्वपूर्ण लोगों के बयान अगर मैं जोड़ दूं, जैसे WHO भी कह चुका है कि लंबे समय तक ये बीमारी रहेगी। लॉकडाउन किसी को नहीं पता, कई राज्यों में दोबारा से लॉकडाउन आने की पेशकश हो रही है, यूपी उनमें से एक है। तो आप ये मानते हैं कि 6 महीने बाद अगर इसे टाला जाए, स्थिति यही रहे, तो क्या आप इससे सहमत रहेंगे? फिर 6 महीने बाद टालने की बात नहीं कहेंगे? आई गेट योर पॉइंट। मैं टालने की बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल केंद्र सरकार के पास जो समय है उसमें यह कहना चाहिए कि जब हमारे पास 300 मामले थे तो प्रधानमंत्री ने ताली बजाने के लिए कहा था। आज जब 32 लाख मामले हैं तो इन लोगों ने कह दिया कि स्टूडेंट जाके कितना एग्जाम लिखेगा। हम तो चाह रहे हैं कि बच्चा अपना एग्जाम लिखे, हम चाह रहे हैं कि बच्चे का एकेडमिक ईयर बचे। हम उन्हीं बच्चों के साथ और तमाम टीचिंग फैकल्टी के साथ खड़े हुए हैं कि उन बच्चों का एकेडमिक ईयर बच जाए, लाइफ दोबारा नॉर्मल पर आ जाए। लेकिन ये प्रशासन को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सेफ्टी मेजर, वो माहौल और जिस प्रकार से प्रॉपर एसओपी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक की है वो फॉलो करी जाए, नहीं करी जाए। वो नहीं की जा रही, तभी तो हम सवाल उठा रहे हैं। और मुझसे पहले कोमल जी ने बताया कि वो सारी गाइडलाइन फॉलो की जा रही हैं, सेंटर्स की उन्होंने संख्या, वहां बैठने का तरीका और उसके अलावा उनके आने जाने की व्यवस्था, ये तमाम चीजें कोमल जी कह रही हैं कि सरकार की तरफ से की गई। तो क्या छूटा है आपकी नजर में? छूटने वाली बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि जब पेरेंट्स को अलाउड नहीं है, रिलेटिव को अलाउड नहीं है, बिहार जैसा प्रदेश जहां पर सिर्फ 2 सेंटर आप लोगों ने दिए, पटना में, गया में, जब एक लड़की को अपने घर से निकल के 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो लड़की कैसे जाएगी उस एग्जाम को देने के लिए? और आपको अनुजी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, अभी आपका शायद आप रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। कोमल वशिष्ठ जी बीजेपी की प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनको नीट की फुल फॉर्म पता है क्या? नीट के एग्जाम की जिसके ऊपर बहस हो रही है। जी कोमल जी, आपको नीट की फुल फॉर्म पता है क्या? Does she know the full form of NEET that she is about to discuss on this panel? NEET का फुल फॉर्म पता है आपको? जी कोमल जी, आप सुन पा रही हैं? कुछ पूछ रहे हैं अक्षय जी आपसे। सर्च मत कीजिए कोमल जी, मैं बता दूंगा आपको, वरना डॉमित सिंह जी बता देंगे। जी डॉक्टर, देखिए राजनीतिक छींटाकशी में जाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है वो एनएसयूआई और बीजेपी का आपसी मुद्दा है, लेकिन मैं यहाँ पे एज अ टीचर छात्रों के हितों की बात करने के लिए आया हूँ और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मोदी सरकार हो या वो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह या ममता बनर्जी की सरकार हो। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और जो अभी हमारे एनएसयूआई के भाई साहब ने बोला कि ट्विटर पे इतना ट्रेंड कर रहा है, तो मुझे ये भी पता है कि ट्विटर पे ट्रेंड कैसे कराया जाता है। एंड टिल डेट द गवर्नमेंट और एनटीए हैज रिसीव्ड ओनली 320 एप्लीकेशन टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर, नॉट lakhs or not thousands. So I think we have to keep these things in mind while discussing this particular issue. ठीक,
अक्षय, चलिए अब मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी, जहां अब ट्विटर पर लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, वो नौकरियों की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की मांग कर रहे हैं, जब उनके एग्जाम्स को आप लंबे समय तक टालते हैं तो आखिर स्टूडेंट्स की लगातार मांग के बावजूद यहाँ नीट और साथ ही अगले जो बाकी एग्जाम हैं जेई, उनकी आखिर परीक्षाओं को टाला क्यों नहीं जा सकता? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ये बात पते की है कि जब आप जॉब देने के लिए एग्जाम नहीं करा रहे लेकिन परीक्षा जिसके लिए मना कर रहे हैं छात्र वो कराने पर अड़े हैं? जी अक्षय। डॉक्टर अमित सिंह जी ना काफी बात को मतलब डिसीजन मेकिंग जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं डॉक्टर अमित कुमार। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सर आपको पता है कि 2018 के एसएससी के सारे एग्जाम, सारे टायर के एग्जाम हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है। और जब ये भाजपा की सरकार कह रही है कि भाई आप नौकरी का एग्जाम एसएससी का मत करवाइए, आप कोई सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम मत करवाइए, लेकिन आप बच्चों को जो स्कूली बच्चे हैं, आप समझिए उस बात को, स्कूल के बच्चे आप उनको सबसे पहले मौत के कुएं में धकेलेंगे। क्योंकि एक जिस प्रकार से मन बना लेना बीजेपी के अंदर की जिद है कि बीजेपी परमानेंट हो चुकी है, ये सत्ता के लोग परमानेंट हो चुके हैं। आपको इस जुमले से बाहर निकलना पड़ेगा। एक लॉजिकल जेन्युइन थी, इसीलिए वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। 10 राज्यों के बच्चे एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ऐसा पहली बार हुआ था। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने की राजनीतिक छींटाकशी चल रही है, सर राजनीतिक छींटाकशी चल रही होती तो आज मेरा जब खुद का, मैं आप जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है मैं उसी यूनिवर्सिटी का लॉ का स्टूडेंट हूँ, और मेरा जब कल का लॉ का एग्जाम है तो आज मैं एजुकेशन मिनिस्टर भरने पर नहीं बैठा होता। अगर राजनीतिक छींटाकशी कोमल जी भी कुछ अब ऐड करना चाहते हैं। जी कहीं कोमल जी। शायद उनको फुल फॉर्म पता लग गई होगी नीट की। जी कहीं कोमल जी। चलिए शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। कोमल जी एक बार फिर से आप कनेक्ट करने की कोशिश करें और आपकी आवाज और बेहतर हमारे पास भी आएगी। और जो बात अक्षय ने कही है डॉक्टर अमित, मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी दोबारा इसे, कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिस तरह एसएससी के भी कई ऐसे एग्जाम हुए जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, वो छात्र भी इंतजार कर रहे हैं। कई छात्र अपने उम्र की ऐसी दहलीज पर हैं कि वे दोबारा से इस साल जो एग्जाम दे सकते थे, अपीयर कर सकते थे, अगले साल नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो मुख्य मुद्दे ये हैं कि आखिर जो छात्रों की मुख्य वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो लोग अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं, जिनके पास कोचिंग लेने के लिए उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है कि किस तरह से ऑनलाइन पे क्लासेस ले सके, अपनी तैयारी कर सके, तो आपको क्या लगता है कि सबको एक फेयर मौका मिलना चाहिए हर स्टूडेंट को इस तरह के एग्जाम में compete करने का? तो एक जो सबके न्याय की बात है कि सबको एक न्यायपूर्वक मौका मिले, तो क्या आपको लगता है कि ये सभी छात्रों के साथ जस्टिस है? देखिए यानी हम लोग शायद थोड़ा विषय से थोड़ा अलग जा रहे हैं। यानी नो डाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी जो ऑनलाइन एग्जाम है वो कुछ और विषय है, और जो नीट का एग्जामिनेशन है वो कुछ और विषय है, और एनटीए जो एजेंसी है वो किस तरीके से ये एग्जाम कराएगी वो भी लाउड एंड क्लियर है। नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात हुई थी। हमारे भाई जो भी बैठे हैं लॉ के स्टूडेंट, तो उसका भी पुरजोर विरोध हुआ था, और हमारे जैसे ही लोग बोल रहे थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास सही में स्मार्टफोन नहीं है, तो वो एग्जाम कैसे देंगे, या वो ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं पा रहे। तो ये एक सिस्टम का फेलियर है। मुझे ये भी पता है कि एसएससी का जो रिजल्ट नहीं आ रहा है वो एक सिस्टम का और सरकार का फेलियर है, और उसकी वजह से भी छात्रों में या जो परीक्षार्थी वहां बैठते हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है। और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, तो अभी मेरे ही स्टूडेंट्स ने बड़ी मुश्किल से, यानी दे हैव फेस्ड वेरियस टेक्निकल ग्लिचेस while attempting the OBE, but anyhow they have fulfilled the entire issue because उसमें बैकअप का भी प्रोविजन दिया गया था। लेकिन नेट की करें तो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छे मन से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की कोई भी सरकार हो, छात्रों को सारी बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कराते हुए, उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए कि जीरो ईयर नहीं हो, यहाँ तक कि टीचरों के ऊपर भी प्रेशर अननेसेसरी है कि अगर ये जीरो ईयर हुआ या सेमेस्टर थोड़ा एक्सक्यूज हुआ तो हमें ये जो विरोध है ये खत्म हो जाए। लेकिन अक्षय अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगी। आप लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रखी है, लेकिन सरकार और शिक्षा मंत्रालय तो अपने फैसले पर अडिग है। क्या आपको मेरी आवाज अक्षय मिल पा रही है?
चलिए, शायद अक्षय हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन कोमल जी मैं आप तक ये सवाल जरूर लाना चाहूंगी। सरकार अपने फैसले पर अडिग है, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम आर पार की लड़ाई में उतरेंगे। हमने भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन समय के लिए हमने आयोजित कर ली है, कल पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। तो छात्र भी एक तरफ अपने फैसले को लेकर अडिग है, सरकार भी हिलने का मन नहीं बना रही, तो कैसे आगे तय किया जाएगा, क्या सही है? क्योंकि अगर दोनों अपने अपने पॉइंट को लेकर अड़े रहेंगे तो किसका भला होगा इसमें? अनु जी, एम आई ऑडिबल? जी जी जरूर। ठीक है अनु जी, देखिए अक्षय जी का कहना है कि वो आंदोलन के लिए उतर रहे हैं, अपनी पूरे कहते हैं ना बिल्कुल साथियों के साथ बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे और तमाशा करेंगे और दिखाएंगे कि हमारे अंदर कितना बल है, दल बल के साथ उतरेंगे और दिखाएंगे, और फिर वहां से कोरोना के पेशेंट्स निकल के जाएंगे तो फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे, जी हमने ये प्रदर्शन करना था, हमने वो करना था। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से जितना ज्यादा प्रिकॉशंस लेके चलना था, सरकार पूरी तरह से लेके चल रही है, आपको भी पता है। और जो एनटीए है उसका डिसीजन ऑल द टाइम, आप कितने भी एग्जामिनेशंस को, सेंटर्स को देख लो या एग्जाम कराने के तरीके को देख लो, शुरू से ही एक एक चीज को बारीकी से लेकर चलती है। और इसके लिए हमें किसी भी विपक्षी पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का काम होता है लेटर लिख के देना, उन्होंने लेटर लिख दिया। आप विपक्ष की बात कर रही हैं, आपके गठबंधन की जो पार्टियां हैं, एलजेपी है, वो तो खुद ये मांग कर रही है कि स्टूडेंट्स की बात को सुने मोदी सरकार। स्टूडेंट्स की बात को ही तो सुना है अनु जी। आप एक बात बताइए ना, जब स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का प्रॉपर वे में प्रेशर आ रहा है सरकार के ऊपर कि एग्जाम होने चाहिए, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस टाइम पे, ऑलरेडी एग्जाम्स 6 महीने लेट हो चुके हैं और कितना लेट होगा, बच्चे पिछले 18 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना ज्यादा। अगर आप कहें तो मैं आपको गिनवा दूं कि कितनी चीजें हैं जो कि इस वक्त डिले चल रही हैं। आप चाहें तो मैं आपको उंगलियों पर गिनवा सकती हूँ कि कितने ऐसे मुद्दे हैं, कितनी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप पढ़ाई की बात करें तो कितने बच्चे हैं, कब से वे स्कूल नहीं गए हैं, वे भी डिले पर चल रहे हैं। यहाँ नौकरियों की एग्जाम डिले हैं, तो आप इस पर भी बात कीजिए, सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर बात ना करें। नहीं, आप एक बात बताइए, ऑलरेडी जो नीट का एग्जाम है वो 6 महीने हमारा डिले चल रहा है। बच्चों की अगर आप इंटरव्यूज देख ले, बच्चों की आप वीडियोस देख ले, बच्चे स्पेशली अपील कर रहे हैं पीएमओ में इसके लिए कि हमें 18 महीने हो गए मेहनत करते हुए, हमारे ऊपर इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर है, तो अब हमारा एग्जाम करा दिया जाए। तो इस वजह से सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया गया, हर एक पहलू को देखते हुए, बल्कि और ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इस एग्जाम्स को रखा गया है। अदरवाइज देखिए, कैंसिल करने की बात होती या डिले करने की बात होती, ऑलरेडी 6 महीने कर दिया गया है और भी 2-3 महीने कर दिया जाता। लेकिन इस टाइम पे एग्जाम रखने का यही है कि बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को पूरा किया है कि इस टाइम पे एग्जाम हो जाने चाहिए। और क्या हुआ, उसमें केंद्र सरकार उसने अपना समर्थन दे आप समझ रहे हैं, और आपने कोमल जी को और साथ ही अक्षय को सुना होगा, तो आपको क्या लगता है कोई विकल्प क्या इसमें तलाशा जा सकता है इस पूरी परिस्थिति में? देखिए, विकल्प यही हो सकता है, क्योंकि मैं एक राजनीति विज्ञान का टीचर भी हूँ। हाँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि छात्रों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार को और केंद्र सरकार पहल करनी चाहिए कि जिस राज्य की सरकारें, हाँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर गैर बीजेपी शासित सरकारें इस चीज का विरोध कर रही हैं, तो मुझे लगता है सरकार को इन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको बैठाना चाहिए और उनको भरोसा देना चाहिए कि आप छात्रों के साथ खड़े हों और एग्जामिनेशन करवाएं, और उसमें सारे सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार बड़ी ही जल्दी संसद का सत्र भी चालू करने जा रही है। तो जो अभी, क्योंकि नेट के एग्जामिनेशन है 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होंगे और यूजी का एग्जामिनेशन 13 सितंबर को होगा, तो थोड़ा टाइम है। और जो बार बार अक्षय जी बोल रहे थे कि पहले का जो कर्नाटका का वो जो हवाला दे रहे थे, तो उस समय और आज के समय में बहुत बदलाव हुआ है। अब हमें कोरोना के विषय में भी वैक्सीनें भी बन रही हैं, वो 2nd और 3rd स्टेज तक पहुंच गई है, उसकी दवाइयों का भी इस्तेमाल हो रहा है, वेंटिलेटर्स भी बढ़ गए हैं। मुझे यकीन है कि वैक्सीन नहीं आएगी, और जो आप कह रहे हैं कि तब केसेस बहुत कम थे, फिलहाल हम ये भी बोल सकते हैं 31 लाख के पार है हमारे देश में कोरोना के केसेस, 31 लाख के पास, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि दिसंबर तक पूरी तरह से कोरोना खत्म हो जाएगा? अगर पूरा कोरोना नहीं खत्म हो सकता, सरकार भी कोई बीच का रास्ता तलाशे, जो भी आपत्तियां हैं स्टूडेंट्स की उनको एड्रेस किया जा सकता है, उनसे बात की
जा सकती है और आप डिजिटली जब पूरी दुनिया से जुड़ने की, अपने संगठनों से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो इन स्टूडेंट से जुड़ना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए, मेरी आवाज शायद कोमल जी तक नहीं जा पा रही, तो डॉक्टर अमित, क्या आपको ये नहीं लगता कि इन छात्रों को अब एड्रेस करना, इनकी बातों को सुनना, उसे सुलझाना, और जितनी बात कोमल जी ने कही कि कितनी सुरक्षित ये परीक्षा होने वाली है, क्या इसका विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए और दिलाना पड़ेगा भी, अगर आप एग्जामिनेशन अब आगे पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। और एज ए टीचर भी अगर मैं बोलूं, या फिर दिल्ली आईआईटी के डायरेक्टर ने भी बोला है कि अगर इससे ज्यादा हमने आगे पोस्टपोन किया तो हमें 2 ईयर लेना पड़ेगा, तो यानी इस साल कोई एग्जाम होगा नहीं, छात्रों का 1 साल का नुकसान होगा। ऑलरेडी काफी सारे छात्र फ्रस्ट्रेशन में हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा, और 1 साल बहुत बड़ी चीज होती है, तो सरकार को सारी सुविधाएं मुहैया करानी ही चाहिए, ये मेरा कहना है। छात्रों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बिल्कुल, और यही एक विकल्प है, क्योंकि अगर अपने एग्जाम को टाल कर वे दोबारा से अगर विरोध प्रदर्शन में जुट जाएंगे तो उतना ही खतरा वहां भी स्टूडेंट्स के लिए है, पढ़ाई का खतरा है और स्वास्थ्य का खतरा भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोमल, आप भी जुड़ी और अक्षय भी हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो बात पता चली वो ये कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि उनकी तरफ से तमाम प्रबंध किए गए हैं, पहली सुरक्षा फिर परीक्षा, लेकिन उसके बावजूद आखिर छात्रों में वो विश्वास सरकार पैदा क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर जो फैसले लिए गए हैं वो छात्रों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि जरूरत यही है कि छात्रों का स्वास्थ्य भी बचे और उनका एकेडमिक ईयर भी बचे, उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखना ना भूलें। नमस्कार।